हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भट्ट। जर्द पत्तों का बन, एपिसोड नंबर 20। आज एनर्जी है। आप ये म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है। कुछ कह नहीं सकते, आज एनर्जी फुल है। हम कहाँ मिल सकते हैं? भाई 20वां एपिसोड जो हुआ मैंने आपको सब बता दिया। 20th है तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, होगा। डॉक्टर को उसकी औकात याद दिला। बचे ही कितने जान हैं? दे दूंगी, इसके बाद 5 और। बाद में मानूंगी। खत्म फिर। और क्या? भाई बहुत मजा आ रहा है इसमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुझे जहाँ पहुँचना है मैं खुद पहुँच जाऊँ। बार बार मेरा रास्ता रोककर मेरा वक्त ज़ाया मत करें प्लीज। एक्सपोज सही किया हुआ है फिल्टर लगा के। आपने कहा था ना, जब कोई लड़की इनकार करती तो उसका मतलब इनकार ही होता है, इकरार हरगिज नहीं। हाँ चलो, इस बात की तो खुशी हुई मुझे कि तुम्हें ये सबक याद है। अब्बू सबक भी याद है और मीनू को भी नहीं बुला पा रहा, जो उससे बात करनी है, लेकिन वो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। तो बेटा इसका तो एक बेहतरीन हल है ना, खत लिखो उसे और जो तुम कहना चाहते हो वो कह दो। मैं तो कह दूंगा, लेकिन वो भी तो कुछ कहे ना। सच्चाई और ईमानदारी से कहोगे ना तो वो जवाब भी देगी, और अगर ना दिया तो नो का मतलब नो। कोई जरूरत नहीं है उसको बार बार तंग करने की या उसके पीछे जाने की। बेटा ये जो मुख्तसर इश्क होते हैं ना, बाज औकात किसी नए और लंबे इश्क का दरवाजा खोलते हैं। हो सकता है ये वही मुख्तसर इश्क हो। अब वो ऐसा तो ना कहें, डरा क्यों रहे हैं? मुझे मीनू का साथ चंद दमों के लिए नहीं चाहिए, उनकी पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। बेटा जहां तक मुझे याद पड़ता है मलाइका के बारे में भी तुम्हारे यही ख्यालात थे दोस्त। अब्बू मलाइका के लिए ख्यालात थे, मीनू के लिए जज्बात हैं। मलाइका के लिए मैं कभी रोया नहीं हूं, इस मीनू ने तो जो रुला के रख दिया। तो बेटा ये मुझे नहीं उसे बताओ ना। नहीं बता सकता अब्बू। क्यों? मर्दानगी दाव पे लगने का खतरा है? कहीं वो ये ना कहे कि मर्दों के रोते हो। एक तो ना मैं आपकी इस क्वालिटी से बड़ा तंग हूं, आप हमेशा मेरा दिमाग पढ़ लेते हैं। जी यही बात है। अम्मी कहती हैं कि मजबूत मर्द रोते नहीं हैं, और मैं कहता हूं कि जो रोते नहीं वो मर्द होते नहीं, पत्थर होते हैं। और बेटा पत्थरों को इश्क और मोहब्बत का दावा करने का कोई हक नहीं। चलो बात हो गई खत्म है, मुझे खाना खाने दो। रोटी सूख के बिल्कुल पत्थर हो गई। तुम अपना काम करो बेटा, शाबाश। तो पत्थर को भी खाने का ठीक है। कोई- समझ गया। भाई ये कन्वर्सेशन अच्छी है इसकी ना अपने डैड से। मेरा इश्क पाबंदे दीदार क्यों हो, तसव्वुर उन्हें दिल में लाए न लाए। ये वाली लाइंस अच्छी है, ट्रैक में थी नहीं। या अल्लाह, अपने मुसलमानों की गुर्बत के वास्ते इनकी सारी मुरादें पूरी फरमा। आमीन। तेरे इन कमजोर बंदों ने अपनी हक हलाल की कमाई जिस जिस नंबर पर लगाई उन पर इनका नाम लगा। आमीन। अगर इस बार इनके नंबर लग गए ना तो तेरे घर में जो पुरानी खराब पानी की मोटर है तब्दील करवा के नई लगवा देंगे। आमीन। आगे तेरी मर्जी। आमीन। यार कहाँ है तू? कल से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, 10 बार घटियां कर चुका हूँ, तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। तकलीफ माफ भाई जी, बहुत मसरूफ था कल। हुक्म करें। ओ हुक्म क्या करना है यार, इस डॉक्टर का कुछ करो। जब से आया है रोज एक नया चांद चढ़ाता है। अब शहर से एक चैनल वाली को ले आया है, वो नसरीनी को लेकर थाने पहुंच गई। अब तुमने 2 काम करने हैं। पहले तो इस चैनल वाली लड़की को कोई दबका लगवाओ ताकि चुप कर जाए, और दूसरा इस डॉक्टर की तब्दीली करा दो इससे। बस बहुत हो गया। अब नहीं करा सकता भाई जी। क्यों? वजीर आला ने मुझे मुशीर के ओहदे से हटा दिया है। कब? कैसे? क्यों? साजिशों ने काम दिखाया है। अब तो इंक्वायरियां भी बैठ गई मुझ पर। तो यार मेरा क्या होगा? मैंने तेरे आसरे में इतनी दुश्मनियां खोल ली हैं।
मैं क्या कह सकता हूँ भाई जी, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ। मैं फिलहाल हो कुछ गया करने की बजाय आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। कि ना लड़ो, बोल दुश्मनी आप खत्म ज़रूरत करो। से ज्यादा शरीफ आदमी है, इसलिए वो डॉक्टर बदमाशी कर रहा है। आपको शराफत की बजाय अपनी चौधराहट दिखाने की जरूरत है, वो दिखाएं, वरना आप भी मेरी तरह अपनों की मेहरबानी से जलील हो जाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। और ये गुस्से में आ जाएगा। पहले दिमाग से चल रहा था, अब ये कुछ हरकत करवाएगा फिजिकली। लो जी, दोबारा पट्टी करने की जरूरत नहीं है, 1 हफ्ते तक ना यही चलेगी। जख्म की क्या हालत है? बाहर है। दवाइयाँ खा रहे हो? हाँ, दवाई तो खा रहा हूँ टाइम पे। कैसी तबीयत है आपकी? मुझ पे तो डॉक्टर साहब अल्लाह का करम है, मेरा आज दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, उसका कुछ सोचे। मैं तो 1-2 बार उसके पीछे आपके घर तक आया हूँ, वो मिलता ही नहीं है। अब जब मिलेगा नहीं तो उसके बारे में सोचूंगा कैसे? तो आप अभी चले मेरे साथ, वो घर पे ही है, उसको देख के बताएं कि मीनू के उसको बहाने बचने चल की रहे हैं। कोई उम्मीद है या नहीं। उमराज, वो तो घर पे नहीं है, थोड़ी देर पहले ही निकला है। हैं? तू कहाँ गया? अल्लाह जाने। तो तूने पूछा नहीं उससे? मैं अपनी गर्की में गर्क हुई हूँ अब्बा। फॉर्मूले याद कर करके मत मारी गई है। बच्चे सर पर हैं, मैं अपनी पढ़ाई करूँ या तुम्हारे पे? बेशुमार बेटों पर नजर रखूं। डॉक्टर साहब, वो तकलीफ के लिए माजरत, मैं उसको ना बस 2 मिनट में ढूंढ के लेके आता हूँ। वो माँ किधर है तुम्हारी? वो गई है भाभी के साथ। तुम डॉक्टर साहब को चाय की प्याली बना के दो। डॉक्टर साहब आप चाय पिए, मैं यूं गया और यूं आया। आप एक काम करें, आप उसे डिस्पेंसरी पे ले आइएगा, मैं वहीं पे चेक कर लूंगा। चाय फिर कभी से। बात तो ये भी ठीक है, पर डॉक्टर साहब आपने इतनी मेहरबानी की है, आप तशरीफ लाए हैं, तो चाय पिए बगैर मैं नहीं आपको जाने दूंगा। चाय पी लो। ओ मेरे मुर्गों को बिल्ले पड़ गए, और तेरा तूफान मारा जाए और तू ट्रक थले हमें, तेरा सत्यानाश। ट्रक थले मिले ताप जितनी मैं देखे ही जाऊं, मिले ताप जितनी मैं देखे ही जाऊं, सुकून फिर कभी रूह पाए न पाए, सुकून फिर कभी रूह। यार ये पूरे वाला ट्रैक चाहिए अब मुझे, ढूंढूंगा। है तो कमेंट्स में। है तो यार बताओ। फिर मुझसे दीवाना अभी तक हाफ सुना, अब पूरा सुनूंगा। कोई नगमाए इश्क गाए न गाए। लो जी, नीले के साथ एक पीली गोली, लाल के साथ एक सफेद गोली, दिन में 3 बार। और एक गुलाबी कैप्सूल के साथ एक पीली गोली, पीली कैप्सूल के साथ एक गुलाबी गोली, दिन में 2 बार। नहीं याद रहेगा। समझ आई है? 1 टके की समझ नहीं आई। दोबारा बता।